अच्छा नौजवानों, मुझे कहा गया है कि मैं सिर्फ आपसे बात करूं, टॉक करूं। ये अभी जो थोड़ी बहुत बहस चली, बात सिर्फ इनको मैं ये बताना चाह रही थी, बेसिकली आई एम अ टीचर। तो टीचर को रोस्ट्रम चाहिए होता है, तो उन्होंने कहा नहीं रोस्ट्रम तो नहीं मिल सकता, ये पैनल फिक्स हो गया, ये यहाँ फिक्स हो गया। अब ये माइक और ये नौजवान लड़कियाँ बात करें। तो बहरहाल आपके सामने हूँ मैं। मुझे जो टॉपिक आज दिया गया है आपके हवाले से है, आपके लिए है, द फ्यूचर ऑफ वर्क। काम से हम भाग नहीं सकते, चाहे वो पढ़ने का हो या नौकरी करने का हो, काम तो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो इस पे बात कर ही लेते हैं कि फ्यूचर का काम कैसे होगा जब आप इन चेयर से, इन बेंचों से उठेंगे। कि किसी ज़माने में मैं भी आपकी जगह वहाँ बैठी हुई थी, आज आप वहाँ बैठे हुए हैं। कभी मैं भी सुनती थी ऐसे जैसे कोई लोग रोस्ट्रम पे आके, पोडियम पे आके, स्टेज पे आके बात करते थे और बड़ी बड़ी धुआंधार तकारीर करते थे। आज मुझे मौका मिला है कि मैं वो सारे बदले लूँ उन लोगों के जिन्होंने हमारे साथ एज ए स्टूडेंट कोई ज़्यादा जस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर वो स्टोरी सुनाऊंगी कि उस अनजस्ट को मैंने जस्टिस में कैसे कन्वर्ट किया। तो आप सुनना चाहेंगे? यस। एक छोटी सी पहले कहानी बताती हूँ, उस कहानी को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि टॉपिक मुझे जो दिया गया है द फ्यूचर ऑफ वर्क, चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ सिंध, इसके मैं दो हिस्से करती हूँ। हमें करना क्या है और हमारा चैलेंज क्या है, और फिर मेरे जैसे लोग कैसे निकले हैं जो कि किसी गांव के, किसी देहात के, किसी छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे हम निकल आए ना, तो हम निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट बाबा, नेक्स्ट। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अभी हमारा सेशन चल रहा था कि हम डिजिटल एरा में एंटर हो चुके हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं, हम वापस जा ही नहीं सकते। तो एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। क्यों? आप आईटी एरा, जो कि पुराना हो चुका वर्ड, डिजिटल एरा थोड़ा बहुत पुराना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, चैट जीपीटी, डीप सीक, कितने ऐसे में आपको जार्गन्स या बज़ वर्ड सुनाऊं? आप सबको पता होगा, क्योंकि यू आर द जनरेशन जी, यू आर द जनरेशन अल्फा, यू आर द लेटेस्ट यूथ। अब चूंकि ग्लोबल जॉब मार्केट शिफ्ट हो चुकी है ऑटोमेशन पे, लफ्ज़ ऑटोमेशन आपने सुना होगा, जो कि पूरी इंडस्ट्री को रीशेप कर रही है, और हमारे जो डिजिटल रोल्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। जो डर है ना हमारा कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर जॉब्स हैं नहीं, हम जॉब लेस हो जाएंगे, मशीनें आ जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे, बिल्कुल सच, बिल्कुल मशीनें आएंगी, बिल्कुल रोबोट्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी ज़माने में जब अखबारें निकलना शुरू हुई थी, पब्लिशिंग मशीन्स बन चुकी थी, तो क्या उस वक्त भी ये डर नहीं था कि हाथ की लिखाई, जिसे खत्ताती कहते थे, ख़त्म हो जाएगी? तो ख़त्म नहीं हुई, उसका अपना एक वजूद है। जिस इरा में हम रहते हैं, जिस ग्लोब में हम रहते हैं, उसमें 8 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। हम उस रफ्तार से नहीं चल सकते हैं जो 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी की थी। ये डिजिटल इरा इस ज़माने का, इस टाइम का तकाजा है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, और हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं। रेडियो आया, टीवी आया, टेप रिकॉर्डर आया, कैमरा आया, फ्यूजी, कोडेक, वीसीआर, मैनुअल व्हीकल्स। उस वक्त भी यही खौफ था कि अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब क्या होगा? क्योंकि हम शुरू से एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज से डरते हैं, जबकि हकीकत यह है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हर चीज़ चेंज हो सकती है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो उस स्पीड के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। फ़र्क क्या है? एक अगर किसी कारखाने में कार की
हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके पैनल बना रहे हैं, दरवाजे बना रहे हैं। पहले मैन्युअली हो सकता है 10 घंटे में एक बनता हो, अब 10 घंटे में 100 बनेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट भी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, तो हम ऑटोमेशन से क्यों डरते हैं? हमें ऑटोमेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन आपको पता है 24 करोड़ रजिस्टर्ड पॉपुलेशन। उसमें अगर इसको मैं इस तरह कंपेयर करूं, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ पंजाब की पॉपुलेशन जर्मनी जितनी है, सिंध की पॉपुलेशन इंग्लैंड जितनी है, केपी की पॉपुलेशन फ्रांस जितनी है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन आपकी डेनमार्क जितनी है। तो हम एक मुल्क के अंदर 4 ममालिक हैं। तो इस पॉपुलेशन को किस चीज़ का डर है, जबकि पूरी दुनिया एजिंग पॉपुलेशन का रोना रो रही है? वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता या डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, उनको स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए। हम अपने लिए स्किल्ड वर्क फोर्स अभी तक तैयार नहीं कर सके। हमें हर साल तकरीबन 10 लाख स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हम हार्डली कोई 1 लाख भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को नहीं पूरा कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े ही मौक़े हैं। हमें तो कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जो रोक रही है चीज़ वो है डर। उस डर से आपने निकलना होगा। और वो कैसे निकलेंगे? या तो दुखी राम बन के या सुखी राम बन के। क्या बनेंगे आप, दुखी राम या सुखी राम? कभी सुनी है ये कहानी? नहीं सुनी ना? चलो मैं सुनाती हूँ। आप बैठेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये बात सुनते हुए। फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। मुझे पता है आप रोज़ लेक्चर्स सुन सुन के, प्रेजेंटेशन देख देख के थक गए हैं। ये तो मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी में पीछे लगा लिया कि ऐसा नाम है, अदरवाइज़ मुझे अपनी स्टोरी सुनानी है आपको। एक आप ही जैसा कोई 3-4 लड़के थे जो किसी यूनियन काउंसिल स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। तो वहाँ पे एक दूध वाला रोज़ाना क्या करता था कि अपना दूध के जो डब्बे हैं 2, वो लेके, उसके पास एक फटी सी पुरानी सी साइकिल थी, दूध लेता है, साइकिल चलाता है, बीच में कोई नहर आती है। हिते आहे न सखर जेवे जो इलाही तव्हां वटि वाह नहरूं आहिनि। तो वो थोड़ा सस्ता लेता था क्योंकि धूप होती थी, उसको शहर में दूध लेके जाना होता था। एक दफ़ा क्या हुआ, आप जैसे ही कोई जैसे हो को न वेठो छोकिरो बिल्कुलु कुंड में, उन जहिड़ो ऐं वही जेको अधो मुंहिंजो साम्हूं वेठो आहे। इन्हनि सोचियो त हाणे हिन सां थोरो सीन कयूं। कहिड़ो सीन कयूं? हे त रोज़ वञे थो, अॼु हिन जे ड्रम में, इसके पास ड्रम में दूध का, इसमें न एक मेंढक डाल लेते हैं, ॾेॾर था विझूंसि त भले ख़बर पएसि, थोड़ी बेइज़ती थिएसि। असां मज़ो कंदा आहियूं न, को अनकम्फर्टेबल थी वेंदो त पाण ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। हुननि उहो ॾेॾर अंदरि विझी छॾियसि। हाणे हमरा जेको आहे सो पंहिंजो थक बक लाहे साइकिल ते चढ़ियो। अच्छा, ओके ओके ओके। अब उस बंदे ने अपना वो अपनी थकन उतारी, उसके बाद साइकिल पे चलना शुरू हुआ। अब स्टोरी शुरू होती है दुखी राम की। वो जो मेंढक उन शरीर बच्चों ने डाला था, सपोज करें उस मेंढक का हमने नाम रखा है दुखी राम। दुखी राम ने कहा, जी असां कंदा आहियूं जैसे हम कहते हैं, खुदा जी का मार पवे छोकरनि खे, अलाए कहिड़े क़िस्म जा आहिनि, पता नहीं क्या है, कोई टांग वांग टूटे इनकी। अब मैं क्या करूँगा, ये पता नहीं कब साइकिल वाला शहर पहुँचेगा, तब तक तो मैं मर जाऊँगा। और साइकिल भी इसकी पुरानी है, पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, बीच में अगर टायर पंचर हो गया तो क्या होगा, और अगर ये शाम तक नहीं पहुँचा मैं तो डूब के ख़त्म हो जाऊँगा। इसी गुस्से में, इसी डिसअपॉइंटमेंट में वो दुखी राम मर गया। जैसे ही दूध वाला पहुंचा अपनी मंजिल पे, तो उसने डब्बा खोला तो फड़क मरा हुआ, फूला हुआ दुखी राम ऊपर आ गया। सीन चेंज करते हैं, सीन चेंज हो गया। अब वही दूध वाला, वही नहर, वही शरारती आप जैसे नौजवान, उन 3 लड़कों ने एक और मेंढक उसमें डाल दिया डब्बे के अंदर। अब दूध वाला उठा, अपनी साइकिल पे बैठा
और चलना शुरू किया। हाँ, अब सुखी राम, ये बच्चे बड़े शरीर हैं, क्या करें, नौजवान हैं, करते रहते हैं ऐसा, लेकिन अब सरवाइव तो करना है। तो खैर है, पैदल थोड़ी जा रहा है, साइकिल पे है। ये दूध वाला तो साइकिल पे जा रहा है, तो मतलब जल्दी पहुंचेगा। और अगर इसकी स्पीड थोड़ी और तेज़ हुई, क्योंकि धूप भी है, तो ये आहिस्ता नहीं चलाएगा, इन्वायरमेंट को एंजॉय तो नहीं करेगा ना बाहर, ये तेज़ चलाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, अपने थोड़ा तीरने की कोशिश करता हूँ जब तक वो शहर पहुँचे। अच्छा, जैसे ही मेंढक ने तीरना शुरू किया, और वो दूध वाला भी कोई ईमानदार दूध वाला था, कोई पानी वानी नहीं डाला था, तो दूध चूँकि गाढ़ा था तो उसे मक्खन बन गया और एक लेयर सी बन गई। तो वो मेंढक, जिसका नाम मैंने सुखी राम रखा है, पुदक कर उस पर बैठ गया। अब उसको रिलैक्स हो गया कि ठीक है, जब ये पहुँचे मैं भी पहुँच जाऊँगा। जैसे ही दूध वाला पहुँचा है अपनी मंजिल पे, देखा एक मेंढक, वो जो उसने तीर तीर के मक्खन खुद ही बनाया था, उसके ऊपर बैठा है। उस भले से दूध वाले ने क्या किया, वो मेंढक उठा के वापस पानी में दे दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी क्या बता रही है हमें? सिचुएशन सेम है, एक ही जैसे हालात हैं जो अभी हमारे सिंध के हालात हैं। सोच, स्ट्रगल, पॉजिटिवनेस एंड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फाइंड आउट द वे टू सर्वाइव। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, आपकी तरह उस वक्त कंप्यूटर साइंस बड़ा नाम होता था, बिकॉज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई मास्टर्स इन ईयर 2000, 25 साल पहले। और उस वक्त कंप्यूटर बड़ी बात हुआ करती थी, हमें लैब में कंप्यूटर में पे काम करने की इजाज़त तो ठीक है, लेकिन समहाउ मैनेज कर लेते थे। कोई 1 घंटे के लिए कंप्यूटर मिले, अक्सर 30 कंप्यूटर में से 20 ख़राब होते थे, इंस्टॉलेशन एरर। या अगर कुछ लड़के आप जैसे होते थे, एक डायरी अपने दोस्त की रख देते थे कि चलो नहीं ये तो रिज़र्व है, तो हम कहाँ जाते। उस वक्त पेंटियम 1 की कीमत 27-28 हज़ार होती थी, हर कोई कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे आदिल कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी, न्यू ट्रेंड्स एकेडमी हीराबाद में, हैदराबाद में, जामशोर में, जहाँ पे भी कंप्यूटर का कोई छोटा बड़ा सेंटर था, तो मैंने वहाँ पढ़ाना भी शुरू किया। कैसे पढ़ाना शुरू किया? देखें, जब हम पढ़ते थे तो हमारे उस वक्त भी सिलेबस में, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो या आईटी के हो, आपको ज़्यादा मुझसे अभी बेहतर पता होगा, हमें पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, लोटस 1 2 3 ये पढ़ाया जाता था, जिसका उस वक्त भी मार्केट में कोई स्कोप नहीं था, कोई इंडस्ट्री में स्कोप नहीं था। और उस वक्त होती थी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एचईसी नहीं होती थी। तो वो यूजीसी को सिलेबस चेंज करने में भी सदियां लगती थीं, जैसे आज लगती हैं। तो हम क्या करते, चुप करके बैठ जाते। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ज़ैबेस्ट में, मैंने अप्लाई किया। उसके लिए रिक्वायरमेंट थी आपको जावा आनी चाहिए, ओरेकल आनी चाहिए, विजुअल बेसिक आनी चाहिए। और उस वक्त मेरा विजुअल बेसिक में प्रोजेक्ट बन रहा था, मुझे बनाना था, जबकि पढ़ाया नहीं जाता था यूनिवर्सिटी में। तो हम भी कहते हम क्या करें, हमें तो पास्कल पढ़ाया गया है, फोर्ट्रान, कोबोल पूछना है तो इसमें से पूछो सवाल, एडवर्टाइजमेंट आई है तो यही सब्जेक्ट लो, वरना मैं तो जॉब नहीं कर रही। भाई ऐसा नहीं होगा। तो जब मैंने अप्लाई किया तो वन ऑफ माय टीचर ही आस्क्ड मी कि यू शुड अप्लाई। आई सेड नो सर, आई डोंट नो अबाउट ओरेकल, जावा, विजुअल बेसिक। ही सेड कि यू हैव स्टार्टेड, तुमने किया तो है शुरू। तो मैंने कहा आई एम नॉट एक्सपर्ट। ही सेड डोंट वेट, आप वेट नहीं कर सकते हो, आता है मार्केट में आ जाओ, बाकी मार्केट में ही आप सीखेंगे। इंतज़ार करेंगे कि मैं एक्सपर्ट बनूंगी ओरेकल में, जावा में, विजुअल बेसिक में, तब तक कुछ और आ जाएगा। जैसे फिर VB.NET आ गया, जैसे ASP.NET आ गया, जैसे आपको पता है वेब डेवलपमेंट की पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। ऊप्स ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ने पूरी दुनिया चेंज कर दी। तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। अगेन चेंज इज कांस्टेंट। तो आप इन हालात में, इन चैलेंजेस में ऐसे ही हो जैसे मैं थी किसी ज़माने में। आपका भी मसला वही है। तो आप इंतज़ार नहीं करो कि मेरा सिलेबस ये है तो मैं क्या करूं। आप ही करेंगे, मैं क्या करूं नहीं, आप ही करोगे। गवर्नमेंट ने आपको बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, अच्छी हैं बुरी हैं वो अलग बात है। थोड़ा आगे चलते हैं।
फिर और कहानी है आपके लिए, और आपके लिए भी फ्यूचर जॉब्स लाई हूँ। ये किट है मेरे पास जिसमें अराउंड 100 जॉब्स हैं। उनके लिए भी जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, उनके लिए भी जिन्होंने सिंपली स्कूल पास किया है, उनके लिए भी जिन्होंने सिर्फ कॉलेज पास किया है, उनके लिए भी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ फ्यूचर जॉब्स किट 2.0, ये मैं आपको देने जा रही हूँ, आप सबके लिए लाई हूँ। अच्छा, मुझे कहा गया है कि 10 मिनट है, तो इसको मैं क्विकली भगा के असल चीज़ पे आऊँगी। ये तो अभी भी बात हो चुकी है, रोबोटिक्स, AI, आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा आगे चलें। हाँ, ये है इमर्जिंग कैरियर्स बेसिकली। इनमें से मैंने तकरीबन 32 यहाँ मेंशन किए हैं जो आपको दिखाना चाहूँगी, और बाकी इसमें हैं जो आपको मैं एज अ गिफ्ट दे रही हूँ, आप लेके जाएंगे अपने साथ हर कोई। आप अब देखें, इंटरनेट लॉयर कभी सुना था आपने? भाई, लॉ वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया चेंज हुई है, डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल एरा आया है, तो आपका सिर्फ काम करने का स्टाइल चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे प्लम्बर अभी भी मुझे चाहिए, लेकिन अगर मैं उसे 7 स्टार होटल में अपॉइंट करूंगी तो उसे सेंसर, प्लम्बिंग का वो सेंसर आना चाहिए कि मैं अगर हाथ रखूं तो गर्म पानी या ठंडा पानी आए। सब कुछ वही है। हमें कारपेंटर भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, हमें मेसनरी वर्क के लिए लोग, कंस्ट्रक्शन के लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए सब कुछ चाहिए। अप स्किल करना होगा, री स्किलिंग करनी पड़ेगी। अपनी पहली जो आपकी एक्सपर्टीज है अनलर्न करें, फिर रीलर्न करें, फिर अप स्किल करें अपने स्किल्स को, जो ना सिर्फ इस आपके पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि दुनिया लेवल पे। तो इंटरनेट लॉयर, सो लॉयर हजरात खुश हो जाएं, आपका बड़ा स्कोप है आगे चलकर। इथिकल हैकर, अनइथिकल तो सुना है, इथिकल हैकर मुझे चाहिए होगा, क्योंकि अब मेरे ही नाम से मुझे पता है टिकटॉक पे 10 अकाउंट बने हुए हैं झूठे, मुझे नहीं पता लेकिन बने हुए हैं, और उनको पता नहीं कितने लोग फॉलो भी कर रहे हैं। भाई, पीछे मुमताज़ मौलाई का सॉन्ग चल रहा है, कुछ तो मेरा भी टेस्ट देख लो। मैं पीछे वो सॉन्ग तो नहीं चलाऊंगी, आशिक मजबूर वारो। फिर दूसरा, अच्छा, अब अगर प्लम्बर जो है ना, देखें, अब प्लम्बर वो नलका बनाएगा, वही आपको पता है, टेप नलको हूँ माशूक शरावारो नलको न, जो वो माशूक शर जो को थदो पानी तो प्यारे नलको, सिर्फ वो नलका नहीं, अब जो मुझे प्लम्बर चाहिए उसको वो नलका ठीक करना आए जिसपे सेंसर हो। ठीक है? हाँ, जी रहे हैं साथ साथ। सोशल मीडिया क्रिएटर जो आप सब हैं, लेकिन उसको पर्पस में कन्वर्ट करें। आप बड़े अच्छे क्रिएटर हो, लेकिन उसको पर्पसफुल बनाएं जो सेल हो सके। उसके बाद आप रोबोट ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इनोवेशन मैनेजर, ह्यूमन मशीन टीमिंग मैनेजर, नेक्स्ट वर्चुअल सर्जन, मेडिकल वाले खुश हो जाएं, आपकी ज़रूरत रहेगी, लेकिन विथ मशीनरी, विथ ऑटोमेशन, विथ डिजिटल एरा। तो कोई भी फील्ड ऑब्सलीट नहीं होने जा रही, डरे नहीं, आप सबकी फील्ड रहेगी, लेकिन इनोवेशन के साथ, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन ऑटोमेशन के साथ। फिर आप आ जाएं स्मार्ट होम डिज़ाइन मैनेजर, डिजिटल लॉक सिम्थ। अब ये रिवायती आपके ताले तोड़ने वाले और जोड़ने वाले नहीं होंगे, ये भी डिजिटल होंगे, चाहे आपकी फ़ोन के हो, चाहे आपकी CCTV कैमरा के हो, चाहे आपके इस दरवाजे के हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी। किसने कहा है कि लॉक सिम्थ नहीं रहेगा, लोहार या कोबलर नहीं रहेगा, या मोची नहीं रहेगा, या वाढो या प्लम्बर न रहने दो, सारे रहेंगे विथ अप स्किलिंग। फिर आप आ जाएं डेटा डिटेक्टिव असिस्टेंट। आजकल सबसे बड़ा मसला डेटा का, क्योंकि अभी जो स्कोप है सबसे ज़्यादा डेटा साइंस। इस पे मुल्क जो है अपनी पॉलिसीज़ तरतीब दे रहे हैं डेटा पे। जब वो डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि हमें डिसीजन क्या करना होता है, पॉलिसीज़ बनती इस पे हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही, क्योंकि ये खुद बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं बेसिकली, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर जो डर है ना उसको निकाल दें, खौफ को निकाल दें। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार मैकेनिक, यस, मैनुअल कार, फिर आपकी इलेक्ट्रिक कार, फिर आपकी हाइब्रिड कार, फिर जब फ्लाइंग कार आएगी तो ऑफ कोर्स मुझे लोग चाहिए होंगे जो उस कार को रिपेयर करें, मेंटेन करें, इसको बनाएं, तो लोग चाहिए होंगे ना।
क्यों डरते हो रोबोट से? रोबोट्स भी तो हम बना रहे हैं ना, एआई भी तो हम बना रहे हैं ना। यू आर द क्रिएटर्स, आप, मैं, हम हैं क्रिएटर्स। नेक्स्ट। फिर इसमें ड्रोन ट्रैफिक मैनेजर, आज देख रहे थे जब आप बैठे हुए थे सीएम साहब के प्रोग्राम में, ड्रोन उड़ रहा था। ये एक है ना, फिर 10 होंगे, फिर 20 भी होंगे, फिर उनको मैनेज कैसे करना होगा। न सिर्फ ये बल्कि और भी ड्रोन के काम है। लाइट स्पीड ट्रेवल साइंटिस्ट, एक्सोप्लेन टेस्टर, टाइड वाटर, मैसिव 3D, स्पेस जंग, फ्लाइंग कार इंजीनियर, कमर्शियल स्पेस पायलट। नेक्स्ट। ई स्पोर्ट्स कोच, जिनको खेलने का शौक है, सिखाने का शौक है, आप भी रहेंगे साथ। मेमोरी सर्जन, अर्बन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, वेदर कंट्रोलर, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन, ह्यूमन साइबरनेटिक्स क्रिएटर, पर्सनल माइक्रोब्रेन मैनेजर, क्या क्या मैं नाम लूँ। नेक्स्ट। हाँ, तो दिस इज लिंक ऑफ फ्यूचर जॉब्स। आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने IBA सखर की मैनेजमेंट को ये दे भी दिया और ये दे के भी जा रही हूँ ये किट्स। नेक्स्ट। लेकिन असल जो अब चीज़ है, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होगा? जो मैंने क्विकली स्लाइड्स दिखाई हैं, उसके लिए हमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए, यानी AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी। फिर आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडाप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। नेक्स्ट। इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, कुछ तो वो है, ठीक है, IT के लोग हो गए, लेकिन इसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं वो क्या करें? तो अगेन टेक्निकल स्किल में जैसे मैंने बात की, वेल्डिंग की, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मुझे क्योंकि टाइम कम दिया गया है, टॉपिक 6 लोगों का और टाइम बहुत ही शॉर्ट, तो क्विकली बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। लेकिन जो अभी चैलेंज है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट। यस। अब मसला क्या है हमारा? मैं समझती हूँ आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे। स्किल गैप। Many of these jobs will require new skills, so investment in education and training will be crucial. हमारा सारा मसला ही यही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के इदारे हों या प्राइवेट सेक्टर के, हम एजुकेशन पे, स्किल्स पे, ट्रेनिंग्स पे उतना नहीं इन्वेस्ट करते हैं जितना हमें करना चाहिए। जो अभी मैंने पीछे बातें की, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट, बाय द इंडस्ट्री, बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द पेरेंट्स, बाय द ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जब तक इस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये हम हासिल नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है चाहिए होगा। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट, जो अभी मेरे कलीग्स कह के गए थे कि इस दौर में भी 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो चुका है और अभी हम इंटरनेट की स्पीड का रोना रोते हैं, बदकिस्मती से, फैक्ट है। लेकिन गिव अप नहीं करना। तो हमें जो चाहिए होगा बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए, रिलायबल इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एसेंशियल फॉर मैनी ऑफ दीज जॉब्स, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी द की। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मैं समझती हूँ जिस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए वो है पॉलिसी सपोर्ट। दैट्स अ जॉब ऑफ स्टेट, दैट्स अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट। ये है गवर्नमेंट का काम कि गवर्नमेंट, पीछे थोड़ा, governments will need to create policies that support job creation, entrepreneurship and sustainable development. मुझे पता है आप सब क्रिएटिव हो, आप स्टार्टअप्स के आइडियाज़ लेके आते हो, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि मैं आपका स्टार्टअप वहाँ पे मैच्योर करूँ। कुछ हैं प्लेटफॉर्म्स, अब जैसे BBSYDP, NAVTEC, स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर। बदकिस्मती ये है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स भी आपस में अलाइन नहीं होते। वो एक डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम करा रहा होता है, वही दूसरा भी करा रहा होता है, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ना कोऑर्डिनेशन ना अलाइनमेंट। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है इस डिजिटल एरा में भी, और उससे फ़ायदा या नुकसान दोनों सूरतों में नौजवानों को होता है। नौजवानों को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ इंटरनेट और फैसिलिटीज़। तो क्योंकि मेरे पास कितना टाइम है अभी, तो मेरे नौजवानों, बात सारी ये है कि अगर हम दुखी राम बन के बैठेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश्ड हो जाएंगे, जैसे दुखी राम ख़त्म हो गया।
अगर आप सुखी राम बनेंगे कि यही हालात हैं, यही स्टेट है, यही गवर्नमेंट है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही यूनिवर्सिटीज़, यही कॉलेज, यही स्कूल्स, इसमें रहते हुए हमें करना है जो भी करना है। जैसे मैंने क्विकली अपनी भी स्टोरी बताई कि अगर मैं भी इस आश्रय में रहती कि पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल मेरे पास है, अब क्या करूं, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता था उस वक्त भी मेरी। पैरेलल आपको चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो चल रहा है, लेकिन यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया की डिमांड क्या है, और वो ममालिक हैं जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और हम तो वो एक ब्लेस्ड कंट्री हैं जहाँ पे हमारा यूथ बल्ज 65% से ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि इसी सूबे के अंदर 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जो कि जनरेशन जी है। क्या करेगा वो आफ्टर 5 years 10 years? तो इसीलिए मेरी पिछली एक स्लाइड थी जिसमें था आउट ऑफ स्कूल्स के लिए भी, कि अगर आप टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में आपका अगर शौक़ है, आपकी लगन है किसी भी काम करने की, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, मौके हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। मेहनत करना होगी, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने साथ सच्चे बनो, बाद में मुल्क के साथ बेशक आप बनना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी से नहीं करोगे, अपने शौक़ को एक्सरसाइज नहीं करोगे, जो आपका पैशन है, जो काम अच्छा लगे वो करो, जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा छोड़ दो। बेशक मैथ्स अच्छी नहीं लगती, छोड़ दें आप उसको। आपको अगर स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, उसमें बेस्ट अपना इनपुट दो और उसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसके अंदर है 8 बिलियन आइडियाज़, फ्यूचर जॉब्स 2.0। आप प्लीज़ इसको गूगल भी करें और मैंने लिंक भी दे दी है। और इसके अंदर आप सब के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, प्राइमरी हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, इसके अंदर जॉब्स पड़ी हुई हैं। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि आपको प्री रिक्विजिट क्या चाहिए होगा, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, और आपका फ्यूचर या आपका जो स्कोप है वो क्या हो सकता है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। थैंक यू।